जिस संकट से आज देश गुजर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए जो संदेश और अपील देशवासियों से की है, उस पर कड़ा प्रहार करते हुए दिल्ली प्रदेश भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पहलवान ने जमकर वार किया। देखिए क्या कहा उन्होंने। मैं सुरेंद्र पहलवान, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूतपूर्व सैनिक विभाग का चेयरमैन हूँ। सर, लगातार जिस तरह से देश में जो है देशवासियों से अपील की जा रही है मोदी जी की, सरकार जो 15 से 17, 18, 19, 20 हज़ार तक 10 से 20 हज़ार के बीच में जो सैलरी लेता है वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? मोदी जी पहले इस चीज़ का जवाब दे दो आप। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये देश हित के लिए जो है सबको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये देश हित का नाम लेके जनता को भ्रमित करने लग रहा है। इसका कुछ भी नहीं है इसमें। देश हित का होता, अगर ये देश हित की इतनी चिंता होती तो 5 राज्य में चुनाव होता, 1 साल के लिए चुनाव टाल देता। इसको पहले से मालूम था। राहुल गांधी जी ने पहले बोल दिया था 7-8 महीने पहले, देश के अंदर आर्थिक संकट आने वाला है। ये पहले चेतावनी दे दी थी। दूरदर्शी सोच के साथ राहुल गांधी जी ने अपना बयान दे दिया था आर्थिक संकट के लिए, लेकिन मोदी की समझ में नहीं आया। मोदी को हर हाल में बंगाल और असम जीतना था। भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, वोट चोरी से, SIR से, हर तरीके से हुक एंड क्रूक इन्होंने असम और बंगाल जीतना था। उस समय इनको आर्थिक संकट नजर नहीं आया। अपने काफिले वो बंद, काफिला नहीं करते, रैलियां नहीं करते, चुनाव करा देते। लेकिन अब जो है चुनाव के बाद लगातार अब जैसे चुनाव खत्म हुआ, एकदम से इनको देश के ऊपर आर्थिक संकट नजर आने लग गया। पहले नजर नहीं आया, एकदम से महंगाई बढ़ रही। ये तो पहले ही राहुल गांधी ने बोल दिया था कि जैसे चुनाव खत्म होंगे सेम टाइम पेट्रोल डीजल के हर चीजों के दाम बढ़ाए जाएंगे। जो है सोना कम खरीदे, 1 साल तक सोना ना खरीदे, क्या लगता है इससे व्यापारियों पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, व्यापारियों पे तो जो फर्क पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। उनका कमर तो टूटेगी। इसके पीछे जो सोने की जो अपील की है, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके पीछे कोई मोदी का हिडन एजेंडा है जो ये आज सामने नहीं आएगा पब्लिक के। आज जो उसको सपोर्ट करे आज उनको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो बाद में जो लोगों को मालूम पड़ेगा तब लोगों को समझ में आएगा अब मोदी का इस बयान पे इसके पीछे क्या एजेंडा था और क्या हिडन था किया है इसने जो ये सोने की अपील की है। क्या एक आम जनता रोजाना सोना खरीद सकती है? इन्होंने पहले ही सोने के दाम आसमान में इतने कर दिए, सोना छोड़ो चांदी की कोई चीज़ नहीं खरीद सकता आम आदमी। सोना तो बहुत बड़ी चीज़, सोना तो आज डायमंड हीरे से भी ऊपर हो गया आम आदमी के लिए। तो कहाँ से खरीदेगा आम आदमी? एक सर्विस क्लास, एक नौकरी करने वाला है, भूतपूर्व सैनिक या किसी और डिपार्टमेंट से रिटायर कोई भी वेटरन्स है, क्या वे सोना खरीद सकते हैं? आज सोने की पहुँच मेरी माने तो सिर्फ राजनीति करने वालों के पास है या जो भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हैं वही सोना खरीद सकते हैं। आम पब्लिक के बस की सोना खरीदना है ही नहीं। एक आम आदमी की जेब पे भारी पड़ रहा है। आप जब डीए देने की बारी आती है, आप 2% डीए देते हैं। महंगाई बढ़ाने की बारी आती है तो आप अपनी मन मर्जी से हिटलर बन के आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। आप जब चुनाव लड़ते हैं उस समय अपने मैनिफेस्टो में डालो हम ये काम करेंगे, तो उसके अलावा 1 इंच भी कोई काम नहीं करोगे आप। तब चुनाव लड़ो, फिर देखेंगे आप जनता कितनी जिताएगी आपको। आप वापस 2 सीट पा जाएंगे अगर आपके हिडन एजेंडे जिस दिन जनता के सामने आ जाएंगे। वो तो हमारी गोदी मीडिया है। आपने मीडिया खरीद के, मीडिया मैनेज करके चुनाव जीतते आ रहे हैं, और जब उससे भी काम नहीं चलता तो आप महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देके और चुनाव खरीद रहे हो। एक किस्म से आप जीत नहीं रहे, आप चुनाव खरीद रहे हो। तो सरेआम, मैं ये चाहता हूं सरेआम हर चीज की बोली लगा दो। फिर नीट परीक्षा पब्लिक की थी, वो आपने रुकवा दी, उसके पेपर लीक करा दिए। वो बीजेपी का नेता जिसने 30 लाख रुपए में पेपर खरीद के जनता में बांट का पैसा कमाई जिसने, ये आपके एजेंडे हैं। आओ
भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में पवित्र होके और मुख्यमंत्री बन जाओ। विदेश यात्रा भी ना करें, लोगों से कहा गया है। क्या लगता है देशवासियों पे इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, एक अंधभक्त हमारे देश में एक 2014 के बाद एक कौम ने जन्म लिया जो अंधभक्त है। उनको 2014 से पहले कोई काम नजर नहीं आता। उनको बाबर, अकबर और औरंगजेब, हुमायूं वे नज़र आते हैं। उसके बाद सीधा 2014 के बाद नज़र आता है। उस बीच का कोई भी चीज़ इनको याद नहीं है। इनको 70 साल पहले का तो सब कुछ याद है, लेकिन 10-12 साल का कुछ भी याद नहीं है इनको। देश हित के लिए जो इन्होंने किया है, जो 5 देशों की यात्रा के लिए जा रहे हैं, क्या देश को बताएंगे किस विषय में जा रहे हैं ये? वो क्या लेके आएंगे या क्या दे के आएंगे? क्या एजेंडा है? जैसे लगातार सरकार के सारे मंत्री जो है अब साइकिलों पे जा रहे हैं, रोडवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है ये बीजेपी का एक दिखावा मात्र है? ऐसे अपने राहुल गांधी जी कल ड्राइव करके लेके गए, प्रियंका उनके साथ थी। क्या किसी मीडिया में वो दिखाया गया? मैं पूछना चाहता हूं, जब कल राहुल गांधी खुद ड्राइव करके प्रियंका गांधी को साथ लेकर संसद गए, क्या वो दिखाया इन्होंने? उनके मंत्रियों को, विधायकों को साइकिल में दिखाते हो, क्या राहुल गांधी को दिखाया आपने? अरे कुछ शर्म करो। अगर इस देश का लिहाज करो, मोदी का लिहाज मत करो, इस देश का लिहाज करो तुम लोग, जिससे कि देश की सदगति आए। आप देश को बर्बाद करने लग रहे हो मीडिया वालों। ये जो है ये कदम उठाने बहुत जरूरी है। देखिए, आप प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है देश को चलाना। देशवासियों का फर्ज होता है अपने प्रधानमंत्री को मान सम्मान करना, लेकिन वो मान सम्मान के लायक हो, वो जनता के हित में काम करता हो। ये जनता के हित में काम नहीं कर रही, अडानी और अंबानी के हित में काम कर रहा है, या फिर आरएसएस और बीजेपी में हित के काम में कर रहा है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी इन मुद्दों को पहले उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और 2029 के चुनाव में मोदी जी चुनाव हारेंगे, और हारने के बाद एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे जननायक जनता की आवाज है, गरीब जनता की आवाज है। वे मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, और हम उनके अनुसार हम काम करते रहेंगे। अभी दिल्ली सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कई गाइडलाइंस जारी की है कि होम टू वर्क 2 दिन जो है घर से काम होगा, सरकारी दफ्तर 2 दिन बंद रहेंगे, साथ ही सभी लोगों को मेट्रो से जाना पड़ेगा। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ये बता दूं, जो प्राइवेट सेक्टर है मल्टीनेशनल, लॉकडाउन के बाद आज भी उनका वर्क टू होम चल रहा है, ये बात बता दूं। रही सरकारी ऑफिसों की बात, वो आपके अंडर है। आप 5 दिन चलवाओ, 4 दिन चलवाओ, या एक भी दिन ना चलवाओ, वो तो आपके अंडर है। आपने करना है जो भी कुछ करना है। जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है बेचारे बसों में जाते हैं। हमारे गाँव से, हमारे परिवार से कितने जाते हैं, बस में जाते हैं, बस में आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, लॉकडाउन की आहट तो सरकार कई बार दे चुकी है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। ये कहते कुछ और करते कुछ है। करनी और कथनी में इनका फर्क है। आप समझ देशवासियों को इस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करें और क्या कहें? मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से ये एक अपील करना चाहता हूँ। आप जो पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हैं, आपने घर भी चलाना है, और आप राहुल गांधी की बातों को आपने इग्नोर कर दिया तो आपने आगे और भी कष्ट भुगतने पड़ेंगे। आप जब तक वोट की चोट से मोदी को जवाब नहीं देंगे, तब तक ये नहीं सुधरने वाले हैं। जिस भी समय इनको वोट की चोट मिल गई, इनकी सीट हार गई, और ये प्रूव भी हुआ है, ये अपने आप लाइन में आ जाएंगे। 2029 में इनको बुरी तरह, इतनी बुरी तरह हराए पब्लिक, और ये सब कुछ फिर राहुल गांधी अपने आप इनसे हिसाब मांग लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।